नमस्कार दोस्तों। ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह जब 14 अप्रैल की मॉर्निंग होगी तो उस टाइम इनका ट्रांजिट हो चुका होगा एरिस राशि के अंदर, यानी कि मेष में, और उच्च पोजीशन में ट्रांजिट करेंगे। पूरे ईयर में वन टाइम 1 मंथ के लिए ऐसा आता है जब सूर्य उच्च होते हैं और वहीं से इनकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो सबसे बड़ा मेन जो एडवांटेज होगा ना, वो आपके फर्स्ट हाउस को लेकर के आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपसे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस होंगे वीडियो के अंदर कि आप कहेंगे कि आज तो वाकई मज़ा आ गया, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह उच्च का हो रहा है, राजा उच्च का हो रहा है। अब आप सोच करके देखिए कि आपके जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर उनको कोई पावर दे दी जाए, ये कहा जाए कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मैं जितना अच्छा हो सकें। अब वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि एक नीच भंग राजयोग भी बनने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा और ये 14 अप्रैल की मॉर्निंग में बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा। देखिए, आप ही के सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो अगर आप इस कुंडली को बहुत गौर से देखेंगे तो आप जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर सन बैठे हैं उच्च के होकर के, यानी कि वो मंगल की राशि है जिसको मेष कहते हैं। और जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको मार्स बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे कर्क, यानी कि कैंसर राशि के अंदर। वहाँ वो नीच के हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लैनेट नीच होगा, डाउन पोजीशन में आएगा, अगर वहीं पर दूसरा ग्रह उच्च हो जाए, यानी कि उसी ही की राशि में, जैसे मंगल की राशि मेष होती है, अब मंगल की मेष राशि में कोई ग्रह उच्च होगा तो जो मंगल नीच हुआ है उसकी नीचता को भंग कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा रूल एक बन चुका है, एक एस्ट्रोलॉजिकल नियम एप्लीकेबल हो गया है जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब ऐसी सिचुएशन में जो लोग सन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे अब मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, जो लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर हैं, जो लोग डेयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, जो जिनका काम ही लोगों की काउंसलिंग करने का है, या जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं, या फिर वो आईएएस हैं, या वो बहुत बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, या वो उनका काम ही एक तरीके से न्याय दिलाने का है, जस्टिस दिलाने का है, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या पॉलिटिक्स में एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू वो सेवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, यानी कि जो भी राजा हैं उन लोगों के लिए। और अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। सूर्य आपको 15 डेज़ बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज देंगे, स्पेशली 14 तारीख से। वैसे तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है पूरा, क्योंकि कोई भी ग्रह, विशेष रूप से सूर्य जैसा ग्रह, वो 1 महीने में राशि का ट्रांजिट करता है। तो ये मेष राशि में पूरे 1 मंथ रहेगा। बट जो सूर्य की उच्च डिग्री हैं वो फर्स्ट 10 डिग्रीज होती हैं। तो यानी कि 14 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक का जो टाइम है वो काफ़ी सुनहरा रहेगा। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपके जो कन्विंसिंग पावर है वो काफ़ी मजबूत होगी। थर्ड, अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं किसी पार्टी के, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप का काम उसको कंपनी को रिप्रेजेंट करने का है, वो आपके बहुत अच्छा उसमें एक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी संतान से, यानी कि बच्चों से एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। उनके थ्रू आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आपके लिए वो बहुत सपोर्टिव सिचुएशन में काम करेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि आप जो भी काम करेंगे वो पूरे के पूरे एक उत्साह के साथ करेंगे,
यानी कि दिल से, मन से करेंगे, अपनी पूरी की पूरी प्योरिटी के साथ में करेंगे, डेडिकेट होकर के करेंगे, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आप सेल्फ मेड होकर के काम करोगे, यानी कि आपको इस उच्च सूर्य का एडवांटेज ये भी मिलेगा कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, आप इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से काम करना आपको काफ़ी पसंद रहेगा। बट आपके शनि और राहु आइज़ के ऊपर बैठे हैं, तो आपको आँखों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो परेशान करेंगी। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा यहाँ पर हेडेक रहेगा, सर दर्द, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपका जो 5th हाउस है, जिसका लॉर्ड सन है, आप देखेंगे कुंडली में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि है, उसका लॉर्ड ही सूर्य है। बट उस राशि के दोनों तरफ, यानी कि अगर आप देखें तो जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मार्स है, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ केतु है, तो एक पाप कर्तरी दोष बन गया। इस वजह से आपका पेट खराब रहना, आपको बहुत ज़्यादा कोई अकस्मात यानी फाइनेंशियल गेन नहीं होगा, ऐसी आप होप कोई ना पालें। बट हाँ, ये ज़रूर है कि पैसा आपको आएगा, खर्चे आपके होंगे, ये भी एक हकीकत है, इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सारी सिचुएशन अब आपके साथ में नियर बाय फ्यूचर में आफ्टर 14 अप्रैल बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपको जितना हो सके रेड रंग की चीज़ें जो होती हैं, लाल चीज़ें, उसका दान डोनेट आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि मंगल नीच के हैं, मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बट ये जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, इससे आपको एकदम से एक चीज़ और आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवांटेज कोई मिलने वाला है। जी हाँ, प्रॉपर्टी का गेन आपको होने वाला है, ये आपको डेफिनेटली बोलूँगा। और इसके अलावा आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर के जो क्लोथ होते हैं वो कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट फेस ऑफ शनि 7.5 आपकी स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट राशि, दैट इज़ वृषभ, टॉरस, जो कि वीनस की राशि होती है, सन के एनिमी की राशि होती है, दोनों के बीच में अच्छे से जमती नहीं है। अब क्या होगा, सन तो उच्च के हो जाएंगे, वो तो बोलेंगे भैया मैं तो उच्च का हो रहा हूँ, बट द मेन थिंग इज़ कि वो उच्च हो कहाँ रहे हैं, वो आपके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च के घर में उच्च हो रहे हैं। वो बोलेंगे लो भैया आप कराओ खर्चे, अब मैं आपके उच्च कोटि के खर्चे कराऊंगा, मैं इतने पैसे खर्च कराऊंगा आपके कि आप भी बोलोगे अरे सूर्य ग्रह आप क्यों उच्च हुए। क्योंकि वर्ष में एक बार सूर्य उच्च होते हैं, और वृष राशि वालों का उसी एक महीने में पूरा का पूरा जो उनका फाइनेंस होता है ना, उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये मिलेगा कि आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा ज़बरदस्त 15 अप्रैल से। इसके अलावा आपको खर्चे तो काफ़ी होंगे ही। एक बात बोलूँ, थोड़ा सा आजकल के यूथ के अंदर बच्चों में एक ना हवाबाजी टाइप का शौक बड़ा होता है। मतलब जहाँ 100 खर्च करने होंगे वहाँ पर करेंगे 500 खर्च, दिखाएंगे मैं भी हूँ कुछ। थोड़ा बचिए भी इस चीज़ से, सूर्य उच्च हो रहा है तो ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, थोड़ा कंट्रोल करो। और इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ बना करके चलना, क्योंकि सूर्य उच्च हो रहे हैं तो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। और साथ में उनकी दृष्टि जा रही है आपके एनिमीज़ के घर में, आपके साथ कोई धोखा होना, पुलिस केस, लिटिगेशंस, आपकी जो सोसाइटी में रेपुटेशन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। और क्योंकि सूर्य वहाँ पर नीच दृष्टि से देखेंगे, तो मैं आपसे तो केवल यही कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, गलत लोगों से बच के रहें, गाड़ी धीमी गति से चलाएं, कोई चालान वगैरह या सरकारी दंड या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपके खिलाफ हो सकती है। ये सारी चीज़ें अब आपको परेशान करती हुई प्रतीत होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, मेरा मोटिव ना तो डराना होता है, मेरा मोटिव केवल और केवल एक होता है कि जो मुझे समझ में आए। देखिए, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा अपना शोध है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो मैं अपना अध्ययन करता हूँ, उसको मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ थर्ड वन इज़ मिथुन, जिसको जैमिनी बोलते हैं। आपकी राशि का लॉर्ड है मरकरी, मरकरी इज़ इन डाउन फेस, वो आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है।
इस पूरे महीने अप्रैल मंथ में डाउन फेस में ही रहेगा, बट जो सन है वो उच्च के होकर के आपके 11th हाउस यानी कि जो प्रॉफिट का घर होता है वहाँ आकर के बैठेंगे। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं सन, और वो प्रॉफिट का घर है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ एडवांटेज भी मिलेंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। आपका एक तो बॉडी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपको संगीत की तरफ यानी कि म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपका जो रहना है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगा, उच्च स्तर का हो जाएगा। आपको एक तरीके से बाहर घूमने फिरने के जो मौके होते हैं वो आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेंगे, ऐसा आपकी हॉरोस्कोप कहती है। और आपको छोटे भाई बहन से स्पेशली जो है एडवांटेज मिलेगा, उनके थ्रू आपके जो काम हैं वो बनने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपको एक तरीके से जो सूर्य ग्रह हैं वो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको गले से एडवांटेज मिलेगा, आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो सिंगर्स को मिलेगा, और जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको मिलेगा। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर है। अब हम आपसे बात करूँगा मैं नेक्स्ट राशि की, और वो रहती है कैंसर। आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है कर्क राशि, जो रिसेंटली अभी शनि की ढैया से फ्री भी हो चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे कि सन अपने फेवरेट हाउस के अंदर उच्च के होंगे, यानी कि 10th हाउस, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब सूर्य के पास डिपार्टमेंट क्या है? इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और वो है आपका पैसा, फाइनेंस। उन्होंने कहा देखो मेरे पास पैसा लेकर के मैं उच्च हो रहा हूँ, पूरे 1 मंथ के लिए हो रहा हूँ, तो वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपको स्वाभिमानी बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देंगे, आप के जो ख्वाब हैं वो काफ़ी बड़े करेंगे, आप हायर स्टडीज़ का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको हायर स्टडीज़ में प्रॉफिट होगा, आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, आपके शब्द, आपका जो बोलने का वे ऑफ टॉकिंग होगा बड़ा अट्रैक्टिव होगा, उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा, लोग अब आपकी ओर अपने आप ही खींचे चले जाएंगे। आपके जो लिंक हैं वो सोसाइटी के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बनने लगेंगे। इसके अलावा आपको अपने फादर के साथ अगर आप मिलकर के काम करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, आईएएस लेवल की रैंक में हैं, या यूपीएससी की किसी भी अच्छी रैंक पर आप बैठे हुए हैं, आपको अच्छे खासे एडवांटेज मिलेंगे। तो ये सारी सिचुएशन आपकी हॉरोस्कोप में मुझे कर्क राशि के अकॉर्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, ताकि हम आपको और डिटेल जानकारी आगे फ्यूचर में देते रहें। आप अगर जेम स्टोन्स लेना चाहते हैं, आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप अपना ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं हैंड रिटन, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।